तो IBC 24 पर आप सबसे बड़ी खबर आज की देख रहे हैं। सबसे बड़ी और बुरी खबर भी कह सकते हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है घायलों का भी। मौत अब तक 11 लोगों की हरदा हादसे में हुई। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में अब तक 11 लोगों की मौत बताई गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनको अलग अलग अस्पताल ले जाया। भोपाल में अब तक 3 एम्बुलेंस पहुंच चुकी हैं, जिनमें घायलों को लाया गया है। इसके अलावा कुल मिलाकर 19 एम्बुलेंस जो है रवाना की गई हैं अलग अलग शहरों की तरफ। ये अब तक के बड़े अपडेट हैं। प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। ये इस वक्त का अपडेट है। मुख्यमंत्री ने एक मंत्री को भेजकर, राव उदय प्रताप को भेजकर पूरा जायजा लिया है। ग्रीन कॉरिडोर्स बनाकर अस्पतालों में घायलों को लाने का सिलसिला शुरू हो गया है और जमीन के ऊपर हितेश रेस्क्यू शुरू हुआ है। सबसे राहत की बात। बिल्कुल, इन सब के बीच में राहत और बचाव कार्य के लिए बाकायदा सीएम की तरफ से एक समिति का भी गठन कर दिया गया है, जिसमें ACS स्वास्थ्य विभाग मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में 6 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। हरदा हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक भी बुलाई है। सीएम ने घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं। मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है और अभी PMO की तरफ से भी ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड की तरफ से भी 2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जो सवाल उठ रहे हैं इस तरह की घटना पर कि क्या ये अवैध फैक्ट्री थी, किसकी अनुमति से संचालित थी, क्या इसको किसी का प्रश्रय था, प्रशासन क्या आंखें मूंदे बैठा था, जानकारी नहीं थी या जानकारी के बावजूद संरक्षण था। अब इन सब की जांच की जाएगी। कांग्रेस ने अपनी टीम बना दी है। सरकार ने मंत्री के साथ में एक रेस्क्यू टीम बना दी है जो इन सारी बातों का जायजा लेगी। फैक्ट्री के बारे में, इसके संचालन से जुड़ा एक एक तथ्य सरकार खंगालेगी, उनका वायदा है। विपक्ष कहता है कि 3 दिन के भीतर स्थानीय विधायक और दूसरे एक जो विधायक हैं वो मिलकर एक रिपोर्ट देने वाली हैं। हरदा इसमें हाहाकार की स्थिति के बीच में जो उठ रहे सवाल, उनका जवाब ये समितियां, जांच कमेटियां ढूंढेंगी। फिलहाल भोपाल तक 3 एम्बुलेंस पहुंची हैं। ये बड़ा अपडेट है। 19 एम्बुलेंस रवाना हुई हैं और एक के बाद एक इंदौर और भोपाल के अस्पताल। कलेक्टर ने ये अपडेट दिया है कि अब तक 19 एम्बुलेंस रवाना हुई है, जिसमें घायलों को लेकर रवाना किया गया है हरदा से, और ये इंदौर और भोपाल अलग जगहों पर एम्बुलेंस पहुंच रही हैं। अब तक 3 एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, जिसमें से 2 एम्बुलेंस पहुंची हैं हमीदिया अस्पताल में, 1 एम्बुलेंस पहुंची है भोपाल के नर्मदा हॉस्पिटल में, जो कि एक निजी हॉस्पिटल है। और उसके अलावा एम्स में भी तैयारियां की गई हैं। बर्न यूनिट्स को तैयार वहां पर रखा गया है। खंडवा से इस वक्त हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर जुड़ रही हैं, उनसे बात करते हैं। हरप्रीत, खंडवा में इस वक्त किस तरह की तैयारियां? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हूँ। IBC 24 के दर्शक उस दर्दनाक मंजर को यहाँ पर देख सकते हैं। ये वही जगह है 2.5 एकड़ की जहाँ पर ये हादसा हुआ है और इस हादसे को देखा जा सकता है कि सुबह 11 बजे एक ब्लास्ट हुआ है, जिसने 2.5 एकड़ में बनी 2 फैक्ट्रियों को नेस्ता नाबूद कर दिया है, जमीन दोज कर दिया है। और अभी भी अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि लगातार धमाके यहाँ पर हो रहे हैं। लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ना सिर्फ हरदा बल्कि आसपास के जिलों से यहाँ पर पहुँच रही हैं। पानी की तेज धार मारकर इस आग को बुझाया जा रहा है और देखा जा सकता है IBC 24 के कैमरे में कि किस तरह अभी भी यहाँ पर ये बम जो है वो फूटते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे दर्दनाक बात इस हादसे की ये है कि घायलों को हॉस्पिटल पहुँचाया जा चुका है, लगातार पहुँचाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई लोग इस बिल्डिंग के नीचे दबे हुए हैं। जिस वक्त बताया जा रहा है ये हादसा हुआ है सुबह 11 से 11:30 के बीच, करीबन 300 से ज़्यादा लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, इस फैक्ट्री में पहुँच चुके थे। देखा जा सकता है कि यहाँ पर किस कदर भीड़ है और ये बिल्डिंग एक देखी जा सकती है कि गिरने की कगार पर है। सुबह जो हादसा हुआ है, जो धमाके हुए हैं, उन धमाकों को इस जगह से करीबन बताया जा रहा है कि 10 से 12 किलोमीटर दूर इन धमाकों की आवाज़ को सुना गया है। और जैसे ही ये धमाके शुरू हुए एक के बाद एक, पूरी बिल्डिंग गिर गई। यहाँ पर लोग पहुंचे बड़ी संख्या में आसपास के, लेकिन दर्दनाक ये मंजर था। एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो दिखाएंगे। अभी भी लगातार सुबह 11:30 बजे से पानी की बौछारें डाली जा रही हैं, लेकिन आग अभी भी नहीं बुझी है। लगातार आग यहाँ पे अभी भी लगी। 1 मिनट के लिए हरप्रीत देखिए, ये जो नजारे हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, सबसे पहले IBC 24 की टीम पहुंच गई है। ये बड़ा अपडेट आपको दिखा रहे हैं और ये वो फैक्ट्री है
जिसमें वो जोरदार धमाका हुआ, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दूर से दिखा रहे थे, लेकिन अब हमारी सहयोगी पहुंच गई हैं। हरप्रीत, एक बार बताइए पूरा नजारा वहां पर दर्शकों को कि क्या कुछ वहां पर आप देख पा रही हैं। चूंकि फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची हुई हैं, आग पर काबू पाने की कोशिशें इस वक्त लगातार की जा रही हैं। एक बार विस्तार से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, एक बार मैं फिर अपने कैमरामैन से कहूंगी कि IBC 24 के दर्शक यहाँ पे देख सकते हैं कि वो दर्दनाक मंजर जो आज सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच हुआ है। करीबन 2.5 एकड़ के इस जगह पर 2 बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी, जिनमें आतिशबाजी बम पटाखे बनाने का काम होता था। सुबह एक धमाका हुआ और उसके बाद लगातार धमाकों का दौर शुरू हो गया और देखते ही देखते ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई। दर्दनाक बात यह है कि अभी भी इस बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे लोग दबे हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि करीबन 300 से ज़्यादा लोग जब हादसा हुआ उस वक्त मौजूद थे। आसपास के जिलों से एम्बुलेंस पहुंची है, आसपास के जिलों से फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो आग है वो बुझी नहीं है। देखे जा सकते हैं लगातार धमाके जो है अभी भी यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या देखा है आपने? ये जली हुई हड्डी दिख रही है इंसानों की, ये इंसान पड़े हुए हैं, जानवर पड़े हुए हैं। जितनी भी है पूरी हड्डी है। प्रशासन आके अभी तक यहाँ कोई नहीं देख रहा है आके, और पूरी इसको भी यहाँ पुलिस वाले अपने को रोक रहे हैं आगे रह के, बोले आगे कुछ नहीं है। कितनी मलबे में दबी है कितनी नहीं है। यहाँ कम से कम पर डे 250-300-400 आदमी काम करते हैं इसके अंदर। जब धमाका हुआ तब आप लोग थे क्या यहाँ पर? मैडम धमाका 11:30 बजे के लगभग हुआ। मैं सामने रोड पर था। धमाका तब हुआ जब इतना खतरनाक धमाका था कि लोगों के कांच तक फूट गए घर के। हरदा शहर की बात कर रहा हूँ, हरदा से 30 किलोमीटर तक इसकी गूंज सुनाई दी है। तो हमने आगे रेख के, हमने एम्बुलेंस में आगे रेख के हमने रखवाई है गाड़ी में। हमने उड़ते हुए रोड पे आई है। मक्खियों की तरह लोग उड़े थे शुरू में। सुना सकते हैं यहाँ पर कि मक्खियों की तरह। हरप्रीत, जरा इनसे बात कीजिए ना कि उस वक्त जब फैक्ट्री में धमाका हुआ उस वक्त कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, इन लोगों से बात करेंगे। ये स्थानीय लोग हैं। भैया ये बताइए, इस फैक्ट्री में रोज कितने लोग आते थे और आज जब हादसा हुआ कितने लोग थे? लगभग 200 कर्मचारी काम करते थे इनके पास। ये पूरे लेवल पर काम करते थे ये। अब कर्मचारी आज कितने थे उसकी जानकारी तो मैडम वही बता सकते हैं कितने कर्मचारी। सबको निकाला जा चुका है मैडम। कुछ लोग तो बारूद में सने हुए थे, जिनको हमने पीछे के रास्ते से निकाल दिया है सबसे शुरू में 11:30 बजे। इसमें जो पहला ब्लास्ट हुआ था, जिसमें करीबन हमने 100-150 आदमियों को हमने पहले बाहर कर दिया था। बाकी और जो है वो इसी के अंदर मलबे के अंदर पूरे दबे हुए हैं। शहर के अंदर ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी इतनी बड़ी संख्या में। इससे पहले भी कभी कोई धमाका हुआ था? हाँ, ऐसा 2015 के लगभग ऐसा हुआ है। यहाँ ऐसा सुनने में आया है। और धमाका इतना भयानक था कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर संघ कार्यालय, मैं वहाँ पे था, तो ऐसा लगा कि जैसे भूकंप आ गया है। और रोडों पे जाने वाले जो राहगीर थे उन पे भी यहाँ से पत्थर उड़ के गए, उनकी भी हत्या वहाँ तक हुई है। तो यहाँ जो हादसा हुआ है उनकी तो हालत क्या होगी आप सोच सकते हैं। अभी भी लोग लगता है आपको दबे हुए हैं? दबे हुए इसके 10 से 15 लोग दबे हुए। यहाँ पे 1500 लेडीज और जेंट्स लोग काम करते थे, जो भाग सके भाग गए, क्योंकि 2 मोहल्ले की लेडीज हमारे अभी भी वो नहीं मिली है। वो यहीं काम करती थी। शायद हो सकता है इसकी मलबे के अंदर हो या वो कहीं हो। इतना हादसा पहली बार यहाँ से 5 किलोमीटर दूर तक मकाने के बर्तन तक नीचे गिरे, इतना बड़ा हादसा है ये। और कितने लोग काम करते थे, यहाँ टनों से बारूद अंदर भरा था। बिल्कुल 11 बजे ये हादसा हुआ था। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक आग नहीं बुझ पाई है। देखा जा सकता है लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझा रही हैं। अपने कैमरा पर्सन से मैं वो बिल्डिंग दिखाने के लिए कहूँगी, मैं उस बिल्डिंग में जाऊँगी। हालांकि ये सामने की बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है, पूरी तरह गिर चुकी है। ये रस्सियाँ देख सकते हैं आप कि ये वो रस्सियाँ हैं जिनसे यहाँ पर बम पटाखे बनाए जाते थे। कितने बड़े ये रोल हैं और ऐसे ही ना जाने कितने रोल अंदर रखे थे, उनमें आग लगी थी। बिल्डिंग्स की क्या हालत हुई है कि बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम पीसीआर की टीम से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये फुल फ्रेम में जरा ये पूरे स्क्रीन पे दिखाएं ताकि लोग भी देख पाएं कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है। पीसीआर। हरप्रीत, इन सब के बीच में एक बार ये बताइए कि क्या उस मलबे में अभी और भी लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है? अभी चूंकि रेस्क्यू के लिए जो टीम वहां पर लगी हुई है वो क्या बता रही हैं?
लगातार ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगभग 11 बजे के आसपास ये ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद हर पल क्या कुछ घटा है लगातार IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम जुटी हुई है। ये तस्वीर हालांकि कुछ देर पहले की है, जब वो ब्लास्ट हुआ उसके बाद आसपास की जो बस्तियां हैं वहां पर किस तरह से लोग घायल हुए थे वो भी तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई। और इस वक्त वहां पर एक बड़ा अपडेट आपको जरूर दे दें कि फायर ब्रिगेड की एक बड़ी टीम जो है वो इस वक्त हरदा में मौजूद है और लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए सुबह 11 बजे लगभग तब से ब्लास्ट हुआ है और अब लगभग 4 बज चुके हैं और इतनी देर में भी अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी फायर ब्रिगेड की टीम लगातार वहां पर मौजूद और लगातार कोशिश की जा रही है। इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है। रचना माफ कीजिए आपको रोका मैंने, लेकिन ये अपडेट इतना बड़ा है कि इससे आप समझ सकते हैं कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से काम करती है। दिवाली के पहले प्रशासन ने इस पटाखा फैक्ट्री को सील किया था। ADM SDM की टीम ने बकायदा हरदा की 3 पटाखा फैक्ट्रियों को जांच भी किया था, सील भी किया था और फैक्ट्री सील होने के बावजूद भी ये संचालित हो रही थी। मतलब आप सोचिए कि किस स्तर पर लगातार लापरवाहियां यहां पर की गई है, मिलीभगत की गई है, दबंगई की गई है, चूंकि सील करने के बावजूद। और SDM ADM ने, किसी छोटे मोटे अधिकारी ने नहीं, SDM और ADM ने मिलकर बकायदा 3 फैक्ट्रियों को सील किया था और 3 फैक्ट्री को सील करने के बावजूद भी यहां पर यह फैक्ट्री लगातार संचालित हो रही थी। और देखिए आज कितना बड़ा धमाका यहां पर हो गया, कई बेगुनाहों की जान चली गई। जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो लोग तो कम से कम इसका शिकार हुए ही हैं, बल्कि इस फैक्ट्री के आसपास जो लोग थे वो लोग भी इस हादसे की जद में आए हैं। तो एक लापरवाही कितनी ज्यादा भारी पड़ी है। और यही हम हमेशा कहते भी हैं हितेश जी कि जो लापरवाही कर रहे होते हैं शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उनकी जरा सी लापरवाही, हालांकि ये जरा सी लापरवाही कतई नहीं है, ये लापरवाही काफी बड़ी है, लेकिन इसके परिणाम जो आए हैं ये इतने गंभीर परिणाम है कि ये सालों तक याद रखा जाएगा ये मध्य प्रदेश के इतिहास में कि इस तरह का एक हादसा हुआ था जिसमें कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और ये पहला नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हैं। इससे पहले भी हमने झाबुआ के पेटलावद में इसी तरह का एक हादसा देखा है, जहां पर शहर के बीचों बीच में अवैध रूप से विस्फोटक रखे गए थे। वो तो जिलेटिन की छड़ें थी, विस्फोटक रखे गए थे और इतना जोरदार धमाका वहां पर भी हुआ था, 80 लोगों के करीब उसमें जान चली गई थी। और उस हादसे के बाद में भी यही तरह के तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस तरह की तमाम फैक्ट्रियों को चिन्हित किया जाएगा, जो रिहायशी इलाकों के आसपास है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बंद किया जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। इससे पहले हमने देखा कि दमोह में भी एक हादसा हुआ, पटाखा फैक्ट्री में अवैध रूप से चल रही थी। आज फिर ये एक बड़ा हादसा हो गया। तो हादसों का हम इंतजार करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ही वही है हितेश जी कि हम क्यों हादसों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, अगर एक हादसे से हम सीख लें तो शायद कईयों की यहाँ पर बलि जो है वो ना चढ़े। लेकिन एक बार फिर से लापरवाही और एक बार फिर से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। ग्राउंड जीरो पर हमारी सहयोगी हरप्रीत लगातार बनी हुई है। हरप्रीत, कोई ऐसा अपडेट आपके पास जो दर्शकों को आप बताना चाहें? इसके साथ ही मुझे एक जानकारी जरूर दीजिएगा कि देखिए 2 फैक्ट्रियों में आग लगी होना बताया जा रहा था, दोनों फैक्ट्रियों में से किस फैक्ट्री के बाहर आप हैं और इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? क्या आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका है? हरप्रीत। बिल्कुल आग पर अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार जो धमाके हैं वो हो रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएंगे यहाँ पर लगातार अभी भी जो यहाँ पे पटाखे और जो बम है, आतिशबाजी है, उसमें अभी भी ब्लास्ट हो रहा है। दोनों बिल्डिंग्स पूरी तरह गिर चुकी हैं और अभी भी यहाँ पर संभावना है कि 100 से ज़्यादा जो लोग हैं उनके दबे होने की जो संभावना यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो जता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जिस वक्त फैक्ट्री में ये काम हो रहा था, जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस समय 300 से ज़्यादा लोग थे। कुछ को पहुँचा दिया गया हॉस्पिटल और यहाँ पर जो शव है उन्हें मॉर्चुरी में किया गया है। लगातार यहाँ पर देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस का आना लगातार जारी है। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। स्थानीय लोग भी यहाँ पर मदद को लगे हुए हैं। लेकिन देखा जा सकता है कि 2.5 एकड़ में जो बनी हुई बिल्डिंग है वो बिल्कुल पूरी गिर चुकी है। हादसे की भयानकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2.5 एकड़ में अब जो बिल्डिंग यहाँ नजर आती थी वो यहाँ पर नहीं है। अब सुबह हादसे में करीबन लोगों का कहना है कि 12 से 15 किलोमीटर दूर तक। तो यहाँ पर हम अपने दर्शकों को एक दिखाना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ जो है शव अभी भी दबे हुए हैं और वो जो शव है वो सामने बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी कुछ शव है, जहाँ पर ये गाड़ी लाकर अब जेसीबी जो है वो खड़ी की गई है और अब इससे यहाँ पर खोदने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मलबा यहाँ पर गिरा हुआ है। हम IBC 24 की टीम हम वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। हम उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर अभी अब जो दबे हुए लोग हैं
क्या वो जिंदा है या उनकी मौत हो चुकी है, उन्हें निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जेसीबी पहुंच चुकी है और पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई है और अब जेसीबी यहाँ पर पहुंची है। अपने दर्शकों को हम वो तस्वीरें, वो भयानक मंजर दिखा रहे हैं जिसने आज न जाने कितने लोगों की जान ले ली है। फिलहाल जेसीबी अब लगाई गई है यहाँ पर और जेसीबी से अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो मलबा है उसे हटाया जाए, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं जो काम कर रहे थे उस वक्त वो यहाँ मौजूद थे, जिनकी संख्या करीबन 300 से ज़्यादा थी। उनकी अभी भी दबे होने की जो संभावना है वो हरप्रीत, क्या इन सब के बीच में फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़ा कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद है? फैक्ट्री के मालिक क्या वहां पर मौजूद हैं? क्या कोई व्यक्ति यहां पर है जो ये बता सके एग्जैक्टली कि इस फैक्ट्री में कितने लोग थे, कितने लोग दबे हो सकते हैं? अभी इस बारे में कोई बता पाने की स्थिति में वहां पर है? देखिए, हमने स्थानीय लोगों से जब बात की थी जो यहाँ पे उस समय हादसे के दौरान मौजूद थे, उनका कहना है कि 250 से 300 लोग थे। हम एक बार फिर उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। भैया, जब यहाँ पे हादसा हुआ, क्या है, कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे? यहाँ पे इसमें कम से कम 500 लोग अंदर थे। 500 लोग इसमें अंदर है बिल्डिंग में। 500 लोग बिल्डिंग में अंदर वर्क कर रहे थे। लग रहा है कि अभी भी इस मलबे में बहुत सारे लोग दबे हैं। बहुत निकल ही नहीं पाए। बॉडी कुछ निकल रही है तो पूरी जल के निकल रही है। साबुत बॉडी कोई भी नहीं निकल रही। देखिए हरप्रीत, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे जारी है और जो फैक्ट्री मालिक है राजीव अग्रवाल, जी कंटिन्यू कीजिए। राजू अग्रवाल, जो जिसका ये काम था आतिशबाजी की, जिसकी इमारतें थी, वो दोनों, उसके बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है फिलहाल। और यहाँ पर फिलहाल पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाला। लगातार एक बार फिर दिखाएंगे हम कि लगातार न सिर्फ हरदा बल्कि आसपास के जिलों से लगातार बार यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो पहुँच रही हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच रही है। हालांकि जो घायल सामने थे उन्हें ज़रूर हॉस्पिटल पहुँचाया जा चुका है, लेकिन अब वो स्थिति यहाँ पर आई है जब जेसीबी से खोद कर निकाला जा रहा है और अब ये संभावना, आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो लोग यहाँ दबे हैं, यानी 200 से ज़्यादा वो संख्या लोगों की थी जब फैक्ट्री में काम चल रहा था और ब्लास्ट हुआ था, वो लोगों के या तो जिंदा या फिर उनके शव अब निकाले जाएंगे। यानी एक दर्दनाक मंजर अब और यहाँ पर सामने आ सकता है। बिल्कुल हरप्रीत, और यही वजह है कि हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या फैक्ट्री मालिक या फिर कोई और मौजूद है, क्योंकि देखिए सवेरे से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, सवेरे पहले ये आंकड़ा सामने आ रहा था कि एक फैक्ट्री में लगभग 100 से 150, तो दूसरी फैक्ट्री में लगभग 300 से 400 का आंकड़ा हमें बताया गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 500 550 लोग वहां पर रहे होंगे, लेकिन अभी आंकड़ा अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। यही वजह कि हम जानना चाह रहे थे कि कितने लोग लगभग वहां पर मौजूद थे। हालांकि ये मुझे नहीं लगता कि आधिकारिक तौर पर कोई भी ये बता पाएगा, क्योंकि अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री थी। लेकिन एक जानकारी आपसे यहां पर चाहेंगे, अब तक कितने घायलों को बाहर निकाला जा चुका है और लगभग कितने शव बाहर निकाले जा चुके हैं? क्या ये कोई इस तरह की कोई जानकारी आपके पास है? देखिए, अभी तक यहाँ पर जो प्रशासन है, वो पुलिस है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है, इसलिए आधिकारिक पुष्टि, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, ऐसे में अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल हैं, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिसमें 60 से ज़्यादा की हालत बेहद गंभीर है, जो जल चुके हैं। इसके साथ ही करीबन 20 से ज़्यादा लोगों की आधिकारिक पुष्टि इस बात की अभी नहीं की गई है, उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जैसा कि बार बार हम अपने IBC 24 पर ये बता रहे हैं कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त इन दोनों इमारतों में, इन दोनों फैक्ट्रियों में 300 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। कुछ लोग पहले धमाके में बाहर दौड़े, लेकिन जब तक वो कुछ दूर जा पाते तब तक ब्लास्ट इतने ज़्यादा बढ़ने लगे, धमाके इतने बढ़ने लगे कि वो भी इसके चपेट में आ गए। घटना की भयानकता हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जब यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो 1 किलोमीटर दूर जो लोग अपने वाहन पर सवार थे वो वाहन से उछलकर नीचे गिरे। कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार हमारी सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले IBC 24 की टीम पहुंची है और वहां के नज़ारे बता रहे हैं, वहां की तस्वीरें बता रही हैं, वहां जो चश्मदीद लोग मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले वहां पर लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया, वो जो बता रहे हैं वो बहुत भयानक है, क्योंकि करीब 300 से 400 लोगों के अंदर होने की बात जानकारी रही है। इन सब के बीच में एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा के अग्निकांड का जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर छिंदवाड़ा जिले में
रात्रि प्रवास के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। और ये भोपाल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हमीदिया हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार एक के बाद एक एम्बुलेंस के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब तक 3 एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी, अब ये चौथी एम्बुलेंस पहुंची है और एक एक कर अब घायलों को ले जाया जा रहा है। कुल मिलाकर 19 एम्बुलेंस रवाना की गई हैं, जैसा कि भोपाल के कलेक्टर ने जानकारी दी थी। हरदा से 19 रवाना हुई थी, जिसमें से इंदौर भी कुछ एम्बुलेंस जा रही हैं, कुछ बाकी एम्बुलेंस को भोपाल लाया जा रहा है, जिसमें से कुछ एम्स लाई जाएंगी, कुछ हमीदिया हॉस्पिटल लाई जाएंगी और कुछ अन्य निजी हॉस्पिटल्स में भी लाई जा रही है, जिसमें एक नर्मदा हॉस्पिटल भी एक एम्बुलेंस पहुंची है। बिल्कुल हितेश जी, और लगातार देखिए तस्वीरें जो हैं वो हम लगातार दर्शकों को अपडेट भी करते जा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ही विचलित कर देने वाली ये तमाम तस्वीरें हैं। और अगर इस तस्वीर से, इस हादसे से हम कुछ नहीं सीखते हैं तो ये निश्चित तौर पर ये बड़ी बात होगी, ये दुखद बात होगी। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के हादसों से अब जाकर कहीं प्रशासन कुछ ना कुछ जरूर इससे सीख ले। और इसके साथ ही एक अहम जो अपील हम लगातार IBC24 में दर्शकों से भी कर रहे हैं कि क्योंकि इस हादसे से जुड़ी, ठीक है, इस वक्त हमारे साथ नवीन जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से। नवीन, इस वक्त कितनी एम्बुलेंस लगातार वहां पर पहुंच रही है, क्या अपडेट है आपके पास भोपाल से? देखिए, हमीदिया अस्पताल में ये तीसरी एम्बुलेंस पहुंची है और इस एम्बुलेंस में 2 महिला मरीज थी। एक का नाम अभी हमें जानकारी मिली है, उनका नाम तीर बी है और दूसरी महिला मरीज को अभी उतारा जा रहा है। फिलहाल 3 एम्बुलेंस अब तक पहुंच चुकी हैं और 3 एम्बुलेंस में 4 मरीज घायल मरीज पहुंचे हैं। लगातार एम्बुलेंस के आने का सिलसिला जारी है और जैसे अभी खबर मिल रही है हमें कि रास्ता क्लियर कराया जा रहा है ताकि दूसरी एम्बुलेंस भी यहाँ पर आ सके। तो फिलहाल ये तीसरी एम्बुलेंस पहुंची है और यहाँ से मरीज को उतारने के बाद तुरंत हरदा के लिए दोबारा रवाना हो रही है। तो ये बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं। अब पूरा अस्पताल में जितने भी मरीज हैं वो भी दूसरे मरीजों को, इस हादसे के पीड़ित मरीजों को देखकर घबरा रहे हैं और हम भी मतलब ये जो तस्वीरें हैं बड़ी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। किसी महिला ने अपना हाथ खो दिया है इस हादसे में, किसी महिला ने अपना पैर खो दिया है इस हादसे में और लहूलुहान पूरा शरीर है। और जिस तरीके से उनको हरदा से यहाँ लाया गया है, लगभग 2-2.5 घंटे का ट्रैवल करके मरीज को यहाँ पहुंचाया गया और अस्पताल प्रबंधन की कोशिश है कि बेहतर से बेहतर इलाज मिले, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया लगभग 7 किलोमीटर में के दायरे में। और इन सब के बीच नवीन एक और अपडेट भी आ रहा है, जैसा बताने कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है हरदा से भोपाल के बीच में। इन सब के बीच खबर यह है कि अब घायलों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। सोडलपुर हेलीपैड से बकायदा एयरलिफ्ट करने की तैयारी भी हो रही है, यानी कि जो ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके वहां से सीधे भोपाल लाने की तैयारी भी चल रही है। तो कुल मिलाकर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारी सहयोगी हरप्रीत सबसे पहले पहुंची हैं। वहां की तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली हैं, बहुत भयानक तस्वीरें, जानकारियां आ रही हैं कि बड़ी संख्या में वहां पर लोग दबे हो सकते हैं और अब वहां से अब मलबे को हटाने का काम शुरू हो रहा है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। दूसरी तरफ हमीदिया हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल और बाकी अन्य हॉस्पिटल्स में अब एक एक कर एम्बुलेंस के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो लगातार इंदौर, भोपाल और हरदा से आप तक अपडेट्स जो हैं वो हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।